हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जॉब पोर्टल। आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास वैकेंसीज़ हैं जो कि DFCCIL से आई हुई हैं एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशंस कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक चलेंगे। तो इसकी रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस होने हैं जो कि 20 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 19 जून होगी। इसके अलावा पोस्ट वाइज बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर दो तरह की पोस्ट है, एक एग्जीक्यूटिव के लिए है, दूसरी नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए है, यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो पे स्केल आपको मिलेगा वो 30,000 टू 1,20,000 है। इसमें अलग अलग ट्रेड की वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले बात करें एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए तो देयर आर 50 वैकेंसीज़, आउट ऑफ विच 24 vacancies for URL, 5 vacancies for SC, 3 vacancies for ST and 13 vacancies for OBC and CL. 5 vacancies are reserved for AWS, 2 vacancies for PWBD and 7 vacancies for ex-serviceman. इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 3 years का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर उसके इक्वलेंट। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 30 वैकेंसीज़ हैं जिसमें से 14 फॉर URL, 4 for SC, 2 for ST, 8 for OBC, 2 for EWS, 1 for PWBD and 4 for ex-serviceman। इसके लिए आपको 3 years का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर उसके इक्वलेंट जो भी कुछ है, ठीक है। और जो मार्क्स हैं वो 60% से कम नहीं होने चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसमें होगा A3। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, टोटल वैकेंसीज 235 है। 97 UR के लिए हैं, 35 SC के लिए, 17 ST के लिए और 63 OBC के लिए, 23 EWS के लिए हैं, 9 वैकेंसीज फॉर PWBD एंड 34 वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन। यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिसमें 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। आगे बात करते हैं। आगे एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए है 14 वैकेंसीज जिसमें से 8 वैकेंसी UR के लिए हैं, 1 वैकेंसी SC के लिए, 1 ST के लिए, 3 OBC के लिए, 1 EWS के लिए, 1 PWBD के लिए और 2 एक्स सर्विसमैन के लिए। यहाँ पर 3 साल की आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए है 19 वैकेंसी जिसमें से 10 UR के लिए हैं, 2 SC के लिए, 1 ST के लिए, 5 OBC के लिए, 1 EWS के लिए, 1 PWBD के लिए और 3 एक्स सर्विसमैन के लिए। यहाँ पर आपके पास में BBA या फिर उसके इक्विवेलेंट BMS होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है जिसमें कि 6 वैकेंसीज़ हैं, 4 वैकेंसीज फॉर UR, 1 वैकेंसी रिजर्व फॉर SC एंड 1 वैकेंसी फॉर OBC, 1 वैकेंसी फॉर एक्स सर्विसमैन। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर के 7 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास में BCA होना चाहिए या फिर उसको इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। यहाँ पर पे स्केल आपको मिलेगा 25,000 से 68,000। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं आपके पास में। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 24 वैकेंसीज जिसमें कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 होना चाहिए और मार्क्स 60% से कम नहीं होने चाहिए। साथ ही आपके पास में कोई भी ITI अप्रूव्ड कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल का। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपके 148 वैकेंसीज़ हैं जिसमें 62 UR के लिए हैं, 22 SC के लिए, 11 ST के लिए, 39 OBC के लिए, 14 EWS के लिए और 6 PWBD के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए विद नॉट लेस देन 60%। इसके अलावा ITI अप्रूव्ड डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए 9 वैकेंसीज़ हैं जिसमें से 6 वैकेंसी UR के लिए हैं, 1 वैकेंसी SC के लिए और 2 वैकेंसीज़ OBC के लिए हैं। यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10+2 होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। सारी जो वैकेंसीज़ हैं ये डिक्रीज़ भी हो सकती हैं, इंक्रीज़ भी हो सकती हैं। इसका जो राइट है वो केवल DFCCIL को है। आगे बात करते हैं अदर डिटेल्स को। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि अगर आप पहले से
किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या ऑटोनोमस बॉडी के साथ वर्किंग है तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा पर्क्स एंड अलाउंसेस में आपको हर तरह का सोशल बेनिफिट, चाहे डीए हो, बेसिक पे, एचआरए, पर्क्स एंड अलाउंसेस, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो DFCCIL वो डिसाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर प्रोसीजर क्या होगा अलग अलग पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करें तो यहाँ पर आपका CBT 1 होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा। उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा। ठीक है, इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल टेस्ट। ठीक है, सेम जो होगा वो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए होगा। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर सबसे पहला जो फेज़ होगा वो CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा। उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल टेस्ट। बाकी सारी जो वैकेंसीज़ हैं, बाकी सारी वैकेंसीज़ के लिए CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, केवल ये सब होगा। ओके, और जो सिलेक्शन होगा इज़ मेड स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट एंड एक्सटेंट रिजर्वेशन रूल्स। ठीक है, एग्ज़ाम का जो भी डेट, टाइम और वेन्यू होगा वो DFCCIL अपनी वेबसाइट पर टाइम टू टाइम अपडेट करता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। CBT 1 और CBT 2 में नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। ठीक है, टोटल मिलाकर के इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। ओके, जो फर्स्ट CBT होगा वो स्क्रीनिंग नेचर का होगा। स्कोर कार्ड जो होगा, द स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ स्टेज 1 शैल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज CBT, यानी कि जो फाइनल मेरिट बनेगी उसके साथ में इसका कोई लेना देना नहीं होगा। इसका CBT 1 का जो यूज़ है वो केवल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए होगा, CBT 2 में अपेयर होने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद में बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो पेपर जो होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा, किसी में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको सिक्योर करने हैं। UR और EWS के लिए मिनिमम 40% मार्क्स अगर आप लेकर के आते हैं तभी आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। SC OBC NCL को 30% मार्क्स चाहिए और ST के लिए 25% मार्क्स चाहिए। Obtaining minimum qualifying marks in the CBT will not confirm any right for being shortlisted for next stage of right process at the same will depend on upon the merit position। एक बात और इसमें साफ साफ नोट लिखा हुआ है कि CBT 1 में अगर आप 40% मार्क्स लेकर के भी आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए अलग से मेरिट बनेगी और वो जो मेरिट है वो DFCCIL डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर पेपर यहाँ पर किसी का इजी किसी का टफ़ आता है, मान लो फर्स्ट शिफ्ट का इजी है, सेकंड शिफ्ट का टफ़ आया, तो देन उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन भी होगा मार्क्स का। ठीक है, और अगर मार्क्स का टाई होता है तो उस केस में सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो ओल्डर कैंडिडेट को दी जाएगी। ठीक है, और अगर ओल्डर कैंडिडेट्स के केस में भी टाई हो जाता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो 1000 रुपीज़ होगी। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप चेक कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।